गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम प्रूव करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, इनकी वैल्यूज़ कैसे आती हैं। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके वेरियस एंगल है, इस पर इनकी वैल्यूज़ कैसे आ जाती हैं। आपने याद इनको सुना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कास थीटा होती है, लेकिन कभी ये सोचा कि इसकी वैल्यू कास थीटा क्यों होती है। फिर इसके बाद हम बताएंगे इतने ढेर सारे फार्मूला हैं, इनको याद करने की सिंपल ट्रिक क्या है कि आसानी से इतने ढेर सारे फार्मूलों को याद किया जा सके। तो सबसे पहले हम इनके प्रूफ पे आते हैं। तो बच्चों पर सबसे पहले हम यहाँ पे एक वृत्त खींच रहे हैं। इस वृत्त की त्रिज्या है 1, इस वृत्त की त्रिज्या है 1, ये सेंटर हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कोई हम पॉइंट लेते हैं P, ये पॉइंट हो गया P, चाहे 0 लिखो चाहे P1 लिखो, P0 लिख देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है, रेडियस 1 है और यहाँ से x, y है। तो देखिए पहले ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस x हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी y, और ये एंगल हमारा थीटा। इसकी रेडियस क्या है, तो देखिए फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये पॉइंट हमारा आ रहा है थीटा पे आ रहा है, ये एंगल हमारा थीटा पे है। क्लियर। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, बाई अपॉन बाई, बाई अपॉन 1, ये बाई हो गया। कास थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन 1। ध्यान रखिए इसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये कास थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया। जब कोऑर्डिनेट इसके क्या है x, y, तो पहला कोऑर्डिनेट कास को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइन को। अब आते हैं 90 माइनस थीटा के लिए। तो देखिए ये तो हम लाइन ले रहे हैं 90 वाली लाइन। अब 90 माइनस थीटा के लिए तो ये पॉइंट हो गया हमारा P1 हो गया, तो ये एंगल हमारा थीटा, यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट एंगल है हमारा, कितना है 90, उसमें से थीटा माइनस करेंगे तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा बचेगा। ये पॉइंट हो गया हमारा किसका, 90 माइनस थीटा का। तो इस पॉइंट को फिर से क्लियर करिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना है 90, और ये थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा बचेगा। तो ये पॉइंट हो गया 90 माइनस थीटा पे। तो ये कंप्लीट एंगल 90, ये थीटा है, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, क्लियर रूप से ये थीटा है। अब इसमें देखिए ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, A1, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ओ P0 1 है रेडियस, ये भी रेडियस 1, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इंग्लिश में कहेंगे कनकरेंट हो गए। कैसे हो गए, कनकरेंट। अब कनकरेंट हो गए तो दोनों सर्वांगसम हो गए, कनकरेंट हो गए, तो देखिए ये वाली साइड है इसके इक्वल होगी, ये साइड x है तो ये वाली साइड भी x हो जाएगी, ये वाली साइड y है तो ये साइड क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो देखिए थीटा है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट x, y आ रहे हैं, तो पहला कोऑर्डिनेट कास को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा पे पहुँचते हैं, तो 90 माइनस थीटा पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y, x हो जाएंगे।
देखिए ये एक्स एक्सिस के अलाउंग हो गया और ये किसके अलाउंग हो गया, वाई एक्सिस के अलाउंग हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट अब हो गए वाई कामा एक्स हो गए। साइलेंट, डोंट डिस्टर्ब। Understand this point. This angle is theta and coordinate of this point is x comma y. We have proved that first point is cos and second point is sin. Sin x that is cos theta, y that is sin theta. What will be value of tan theta? What will be value of tan theta? Tan theta that is y upon x. Similarly we can find, तो इसी तरीके से cot थीटा, sec थीटा इन सब की वैल्यूज रख सकते हैं। अब आ रहे हैं इस पॉइंट में, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर हम जो थीटा यूज़ कर रहे हैं अब वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, 90 माइनस थीटा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्लियर रूप से y कामा x हो गए, तो y कामा x हो गए। पहला होगा cos के लिए, कहने मतलब y हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, ये साइन के लिए होता है, x हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा। अब इसको आप देखें, cos 90 माइनस थीटा, इधर y की वैल्यू देखें sin थीटा है। अब इधर देखें sin 90 माइनस थीटा, ये x है, तो x जे x है, x क्या है cos थीटा, ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद बची हुई वैल्यू है, जैसे हमको sec 90 माइनस थीटा निकालना है, sec का निकालेंगे 1/cos से, इधर उल्टा करेंगे sec हो जाएगा, इधर उल्टा करेंगे cosec, तो sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा हो जाएगा। cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, sin अपान cos तो tan बन जाएगा, sin अपान cos tan हो रहा है, लेकिन cos अपान sin cot हो रहा है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम पहुंचते हैं 90 प्लस थीटा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का तो एंगल 90 हो गया। अब इसके बाद में हम थीटा और लेते हैं, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ये पॉइंट हो गया हमारा P2, ये 90 माइनस थीटा। अब ये पॉइंट हमारा पहुंच गया 90 प्लस थीटा। अब देखिए ये ट्राइंगल 90 प्लस थीटा हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90, और ये एंगल हो गया थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। अब इस ट्राइंगल इस त्रिभुज में देखा जाए, ये साइड कॉमन हो गई, और ये एंगल 90, ये भी एंगल 90 है, ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 1 है, तो इस तरीके से क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, कनकरेंट हो गए। कनकरेंट हो गए तो ये साइड x है, ये y है, तो ये भी y होगा, ये क्या हो जाएगा, ये साइड भी y हो जाएगा। लेकिन अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए इधर की डिस्टेंस प्लस में है, तो इधर की डिस्टेंस हम किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो इधर कितनी है, ये y है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए माइनस का y, और ये कितना हो गया y एक्सिस के अलॉन्ग x, इसके कोऑर्डिनेट हो गए माइनस y कामा x। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को, तो माइनस y हो गया। पहला कोऑर्डिनेट cos को रिप्रेजेंट करेगा, ये माइनस y हो जाएगा, और y की वैल्यू आप देख लें कितनी है, साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा हो गया, राइट। दूसरा कोऑर्डिनेट साइन को रिप्रेजेंट करता है, x जो होगा साइन को रिप्रेजेंट करेगा, और x की वैल्यू आप देख लें cos थीटा,
अब इनसे हम बची हुई वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे सेक 90 प्लस थीटा निकालना है, रिवर्स करेंगे तो इधर साइन किस में हो जाएगा, कासिक में हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा को रिवर्स करेंगे, कासिक में हो जाएगा, कास किस में हो जाएगा, सेक में हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, इधर कास और साइन काट में हो जाएगा। तो ये वैल्यूज हमने निकाल दी है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब आते हैं 180 माइनस थीटा। देखिए यहाँ से यहाँ तक एंगल 180 होगा। अब इसमें से थीटा माइनस कर देते हैं, ये पॉइंट हो गया, तो ये हो गया 180, यहाँ से यहाँ तक के टोटल एंगल 180 और ये एंगल थीटा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा जे 180, तो ये वाला जो पॉइंट पहुंच रहा है 180 माइनस थीटा पर। P3 जो पॉइंट आ रहा है किस पर, 180 माइनस थीटा पे आ रहा है। पहला थीटा पे आया, ये वाला पॉइंट 90 माइनस थीटा पे, 90 प्लस थीटा पे किस पे पहुँच गए, 180 माइनस थीटा। अब इस ट्राइंगल में देख रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, जे 1 है तो जे भी 1 है, कन्ग्रुएंट हो गए। कन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड x है, ये भी साइड x होगी, ये साइड y है तो ये भी साइड y होगी। लेकिन अब ये है आपकी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -x, y हो जाएंगे। तो -x, y पहला कोऑर्डिनेट होगा -x, दैट इज फॉर cos 180 माइनस थीटा। और x की वैल्यू आप देख लें क्या है, x है हमारा cos थीटा। सेकेंड कोऑर्डिनेट y फॉर sin, और y की वैल्यू आप स्टार्टिंग से देख लें, दैट इज साइन थीटा। इस तरीके से 180 माइनस थीटा, इस पर हम रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में आते हैं 180 प्लस थीटा। तो देखिए कंप्लीट एंगल यहाँ से आता है 180 है। अब नीचे की तरफ आते हैं, तो ये एंगल हमने थीटा ले लिया है। तो ये जो लाइन आ रही है हमारी, ये जो लाइन आ रही है P4 कितने एंगल पाएगी, 180 प्लस थीटा पर आएगी। इस ट्रायंगल अगर देखा जाए कन्ग्रुएंट है, कोई प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है। अरे भाई ये साइड कॉमन में है, ये 1 है, ये 1 है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, कन्ग्रुएंट हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इधर x है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस का x, और y एक्सिस से नीचे है माइनस y। तो फिर से देखिए यहाँ पर cos 180 प्लस थीटा दैट इज माइनस x देख लें cos थीटा है। इसके बाद सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो सेकेंड होता है दैट इज फॉर साइन की वैल्यू ये आ गई है, और बाई दैट इज आप देखें उसमें साइन थीटा। तो 180 प्लस थीटा पर वैल्यूज आ गई। अब आते हैं माइनस थीटा पर। देखिए माइनस थीटा पर वैल्यूज निकालने के लिए थीटा है, हम नीचे तक ये पॉइंट लेते हैं। कौन सा पॉइंट लिया, P3 P4 P5, ये एंगल हो गया नीचे की तरफ, नीचे का एंगल माइनस में लिखा जाता है। तो ये एंगल हमारा हो गया माइनस थीटा पे, या आप ये कहिए कि 360 माइनस थीटा। कैसे 360, यहाँ से यहाँ आता है कंप्लीट राउंड 360, और थीटा माइनस कर दें तो 360 माइनस थीटा बचेगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल। तो ये आप चाहे माइनस थीटा कहिए चाहे 360 माइनस थीटा करिए, ध्यान रखिए माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा दैट इज फॉर 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट के यहाँ पर ये वेक्टोरियल एंगल है। तो इसमें देखें दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा।
x होता है किसके लिए, cos के लिए, cos माइनस थीटा, x है उसमें देख लें cos थीटा। अब साइन माइनस थीटा, ये सेकंड के लिए आएगा, ये माइनस का बाई है, बाई देख लें क्या है, साइन थीटा। साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा है। इस तरीके से साइन कास की वैल्यू जब निकाल दी है, डिफरेंट एंगल पर निकाल दी है, तो ये जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी भी वैल्यूज निकाली जा सकती है। अब हम इसके बाद बता रहे हैं इतनी चीज हैं, इनको किस ट्रिक से याद करें। तो इनको याद करने की हम बहुत इजी ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, इनको याद करने की जो ट्रिक है आसानी से आप समझिए। पहले ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मालूम होगा ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड, और ये क्वाड्रेंट होगा फोर्थ। ये सबको याद होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल रिप्रेजेंट किया जाता है, आप ध्यान रखिए, थीटा या फिर 90 माइनस थीटा से, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल होगा 90 से ज़्यादा होगा या फिर 180 से कैसा होगा, कम होगा, 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लिखते हैं 180 से ज़्यादा होगा एंगल, और फिर इसमें कितना होगा, 360 से कम होगा या फिर माइनस थीटा होगा, राइट। अब इसमें आप लिख लें ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, रिवर्स, कोसेक होता है, और इसका रिवर्स होगा कोसेक। एस हो गया, टी फॉर टेन एंड इसका रिवर्स कॉट, सी फॉर कॉस एंड इट्स रिवर्स सेक। तो क्या बन गया है, ASTC। इसकी फुल फॉर्म बता देते हैं क्या है, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। सभी विद्यार्थियों को कॉलेज जाना चाहिए, सभी विद्यार्थी कॉलेज में हैं। ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। अगर यह आप सब स्टूडेंट्स हैं तो आप कॉलेज की हैं, याद रहेगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज। अब देखिए बताते हैं हम, एक चीज़ और याद रखिए कि 90 का जो केस होता है, चाहे 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, इस केस में मैं इधर लिखता हूँ यहाँ पर, इन केस ऑफ 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, इस केस में साइन चेंज हो जाता है कास में, कास चेंज हो जाता है साइन में, और फिर टेन चेंज हो जाता है कॉट में, कॉट चेंज हो जाता है टेन में, और सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाता है किसमें, सेक में। याद रहेगा इतना। अब हम लिखते हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज 90 माइनस थीटा के लिए लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा। इनकी वैल्यूज क्या होगी, पहले तो आप देखें जो 90 का केस है, 90 के केस में साइन किस में चेंज हो गया,
कास में, कास किस में चेंज हो गया, साइन में, और टेन किस में चेंज हो गया, काट में, काट किस में चेंज होता है, टेन में, सेक किस में चेंज होता है, कासिक में, और कासिक किस में चेंज होता है, सेक में। इतना क्लियर है। अब देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल लिखा हुआ है, आल का मतलब सब पॉजिटिव होंगे, ये सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो 90 माइनस थीटा पे वैल्यू हो गई। अब आते हैं 90 प्लस थीटा पे। तो 90 प्लस थीटा, यहाँ प्लस लगा दिया हमने, क्लियर। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और इसमें एस आ रहा है साइन एंड कॉसेक, ये दो पॉजिटिव होंगे, सब नेगेटिव होंगे। कहाँ साइन है, ये साइन है, ये पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा कॉसेक, ये पॉजिटिव होगा। इसके अलावा ये बचे हुए सब कैसे होंगे, माइनस में होंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा पे याद करने की ट्रिक आ गई। अब हम 180 माइनस थीटा पे बताते हैं। अब देखिए 180 माइनस 180 के केस में 90 को छोड़ दिया जाए, tan 180 माइनस थीटा cot 180 माइनस थीटा sec 180 माइनस थीटा cosec 180 माइनस थीटा, नाइन्टी को छोड़ दिया जाए और चाहे कितना भी हो, चाहे 180 माइनस थीटा हो, 180 प्लस हो, चाहे 360 माइनस हो, चाहे 360 प्लस हो, 90 का तो नहीं है। जब 90 का नहीं है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा, कास कास में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, काट काट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कॉसेक कॉसेक में रहेगा, कोई प्रॉब्लम। लेकिन 180 माइनस थीटा देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव में है, साइन एंड कॉसेक। साइन जे है पॉजिटिव है, इसका रिवर्स कॉसेक जे पॉजिटिव, बचे हुए हमारे सभी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो 180 माइनस थीटा पर याद करने की ट्रिक हो गई, हो जाएंगे याद आसानी से। अब आते हैं 180 प्लस थीटा पे। देखिए 180 प्लस थीटा कोई भी चेंज नहीं होंगे, साइन साइन में रहेंगे, कास कास में रहेंगे, टेन टेन में रहेंगे, क्योंकि 90 का तो केस है नहीं। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टी लिखा हुआ है, टेन एंड कॉट, क्या पॉजिटिव होंगे, टेन एंड कॉट। ये टेन है, टेन की वैल्यू प्लस में होगी, एक काट है, काट की वैल्यू प्लस में होगी, इसके अलावा सब माइनस में होंगे। ये हमारा 180 प्लस थीटा की वैल्यूज याद करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसके बाद में हम दिखाते 360 माइनस थीटा के लिए। थ्री 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा माइनस थीटा अब देखिए 360 के लिए ये 90 का तो केस नहीं है, चाहे किसी का भी आ जाए तो कोई भी चेंज नहीं होगा, साइन साइन में बना रहेगा, कास कास में बना रहेगा, टेन टेन में, काट काट में, सेक सेक में, कासिक कासिक में। अब आपको प्लस माइनस देखना है। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जिसमें सी है, सी का मतलब कास एंड सेक है,
कास जे हो गया, कास और सेक की वैल्यू प्लस में होंगी, कास और जे सेक हो गया इसकी वैल्यू प्लस में होगी। इसके अलावा बचे हुए सब माइनस में आ जाएंगे, बचे हुए सब किस में आ जाएंगे, माइनस में। तो ये हो गया 360 माइनस थीटा का केस। अब आइए 360 प्लस थीटा। अब देखिए 360 प्लस थीटा के लिए हम बताते हैं 360 प्लस थीटा के लिए एक कंप्लीट राउंड के बाद में तो 360 प्लस थीटा हो जाएगा। एक कंप्लीट राउंड के बाद में फिर से हम उसी क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएंगे। किस में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल सभी पॉजिटिव हैं, तो इस केस में सबकी वैल्यू ये हैं या कैसी होंगी, ये पॉजिटिव होंगी। अब हम आते हैं माइनस थीटा वाला केस। कौन सा केस, साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कास माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक माइनस थीटा और कॉसिक माइनस थीटा। एक काट छूट गया है, भूले भटके शामिल कर लो। देखो ये 90 का तो केस है नहीं। जब 90 का केस नहीं है तो साइन साइन में बना रहेगा, कास कास में बना रहेगा, कोई भी बदलने वाले नहीं है। एक 90 वाला ऐसा है जो बदल देता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक ही बदल देता है वो तो। माइनस थीटा देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्या प्लस में होगा, कास एंड सेक। कहाँ, ये कास है, ये प्लस में होगा, सेक ये प्लस में होगा, बचे हुए सब किस में होंगे, माइनस में होंगे। तो इस तरीके से साइन 90 माइनस द डिफरेंट एंगल पे इनकी वैल्यू है, बड़ी आसानी से इनको याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनको याद कर लें। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो फिनिश हो रहा है। थैंक यू।